Hello students, I once again welcome you all in the online classes of Sony Modern Public School, and today we are going to discuss the a chapter of class 8, that is square and square roots. So in the square and square roots, first of all we will discuss what is a square. So basically if we talk about square, किसी भी नंबर का अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज हमने 3 का लिया तो 3 को 2 बार किया, 3 इंटू 3 इक्वल टू 9, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। स्क्वायर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सपोज कीजिए हमें 3 का स्क्वायर निकालना है तो 3 की पावर 2 इक्वल टू 9, इसी तरह 4 की पावर 2 इक्वल टू 16। यानी कि स्क्वायर की अगर हम बात करें तो किसी भी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो उसका स्क्वायर हो जाता है। जैसे 16 इंटू 16 256, उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, उसी को 16 वो हो गया उसका स्क्वायर। तो ये बड़ा सिंपल था, आप सब समझ गए होंगे। स्क्वायर की एक प्रॉपर्टी होती है बेसिकली, जैसे कोई नंबर आपको गिवन है, फाइन, और आपको पता लगाना है कि वो स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, तो उसके लिए सबसे इजीएस्ट वे है कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख लीजिए, 1 से 10 के अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 1 का 1 4, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 6, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का स्क्वायर होता है आपका 100। तो यहाँ पे जो देखने वाली बात है कि यूनिट प्लेस पे जो डिजिट आती है, 1 के स्क्वायर में यूनिट प्लेस पे डिजिट आ रहा है हमारा 1, 2 के स्क्वायर में यूनिट प्लेस पे 4, 3 के स्क्वायर में यूनिट प्लेस पे जो दो डिजिट आया है वो है 9, 4 स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे जो यूनिट प्लेस ये होगा, ये टेंस प्लेस होता है, यहाँ पे आ रहा है 6, 5 के यूनिट प्लेस पे जो आ रहा है वो 5 आ रहा है। अब इसी तरह 6 स्क्वायर पे आ रहा है 6, 7 के 9, 8 स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे 4 आ रहा है, ये 9। यूनिट प्लेस उन्हें कहते हैं जो किसी भी नंबर का राइट मोस्ट डिजिट होता है। सपोज कीजिए आपका नंबर है 1 2 3 4, तो यूनिट प्लेस ये हो गया आपका राइट मोस्ट, जो एकदम एक्सट्रीम राइट में हो। फिर ये 100, फिर 10, फिर 1000 आ जाता है, ऐसे आता है नंबरिंग जब होती है। तो यहाँ पे आप एक चीज देखने वाली है कि जैसे 1 से लेके 5 तक का जो स्क्वायर्स हम लोग निकालेंगे, वहां पे जो है 1 4 9 6 5 रिस्पेक्टिवली आते हैं उनके यूनिट प्लेस पे। फिर जैसे ही हम लोग 6 से 10 तक का निकालते हैं, वहां पे हम एक चीज देखेंगे कि यही डिजिट्स वापस आते हैं, 6 9 4 1 0। तो हमें देखने वाली बात है कि यूनिट प्लेस पे जो रेपिटेशन होता है डिजिट का, वो बेसिकली 1 है, 4 9 6 5 0, ये डिजिट है। जहां पे स्क्वायर किसी नंबर का करेंगे तो वो ये डिजिट्स आएंगी यूनिट प्लेस पे। तो सबसे इजी वे है, अगर कोई नंबर हमें दे दिया गया है वो आइडेंटिफाई करना है कि वो स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। तो अगर ये डिजिट लास्ट में है उस नंबर के 1 4 9 6 5 0 में से कोई भी एक डिजिट है तो वो स्क्वायर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। सपोज करते हैं हम 11 का स्क्वायर 121, यहां पे आप देखो यूनिट प्लेस पे क्या है 1 4, इनमें से कोई डिजिट है 1 है ना, तो यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। किसका है? 11 का स्क्वायर है। इसी तरह हम 14 का देख लेते हैं, 169 देखते हैं। 169 9 है यूनिट प्लेस पे, 9 यहां पे है, यानी कि जो है कोई भी स्क्वायर अगर नंबर है उसके यूनिट प्लेस पे इन 6 डिजिट में से कोई भी डिजिट है तो वो स्क्वायर है किसी ना किसी नंबर का। वो नंबर हमें आइडेंटिफाई करना होगा। ये 9 है तो ये, जी हाँ, ये आपका स्क्वायर है। किसका है? 13 का है ये। आगे हम लोग देखते हैं, हमने स्क्वायर निकालना सीख लिया, स्क्वायर की एक प्रॉपर्टी देख ली, ठीक है।
ये 3 टॉपिक हमारे कवर हो गए। अब सपोज कीजिए कोई एक आपका बड़ा नंबर दे दिया गया 42 ले लीजिए आप, तो इसका स्क्वायर निकालना है हमें। कैसे निकालेंगे हम लोग? आपने देखा होगा कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक ये भी पढ़ा है हमने, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे हम 42 को कैसे लिख सकते हैं? 40 प्लस 2 का होल स्क्वायर। सेम वही फॉर्मूला हमें लगा देना है। 40 का स्क्वायर 1600 प्लस ये हमारा 40 का स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर हमारा क्या है 2 स्क्वायर यानी 4 प्लस 2ab क्या हो जाएगा 2 इंटू ए क्या है 40 इंटू बी 2 1600 प्लस 4 प्लस 2 2 जा 42 जा 82 जा 160 42 जा 180 इंटू 2 160। तो ये हमारा हो गया 167। ये आपका ऐड करेंगे हम तो ये आ गया 1764। ये हमारा आ जाएगा स्क्वायर। 42 का स्क्वायर इक्वल टू 1764। इसी तरह ये माइनस वाली प्रॉपर्टी भी हम लोग यूज कर सकते हैं। सपोज कीजिए एक हमें दिया है 58, तो हम 58 का स्क्वायर हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे? 58 को हम लिख सकते हैं 60 माइनस 2 होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो ये इसका फॉर्मूला आपको पता है, ये हमने देखा। ये होगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए क्या है 60 का स्क्वायर हो गया हमारा प्लस बी क्या है 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 इंटू 2 इंटू 60। ए क्या है हम ऐसे लिखते हैं कंफ्यूजन ना हो। 2 इंटू 60 इंटू 2 ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर, ये हो गया 2ab। 2 ए हो गया 60, बी हो गया आपका ये आ गया 3600 प्लस 4 माइनस 62 जा 120 2 जा 240। अब यहाँ पे आप देखोगे इसमें से 3600 माइनस 236, 10 में 6 गया 4, 9 में 3 गया 6, 5 में 2 गया 3, 3364। ये हो गया स्क्वायर इसका 658 का। तो बेसिकली हमने ये देखा कि ये आइडेंटिटी का हम लोग यूज क्यों करते हैं। इस तरह की कैलकुलेशन को इजी, क्योंकि हम 40 का स्क्वायर हम इजीली कर लेंगे, 42 का करने में हमें कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन करेगा। तो इन टाइप की आइडेंटिटीज को हम लोग जनरली यूज करेंगे सो दैट कि हमारा सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा इजी हो जाए। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं और क्या होता है स्क्वायर रूट। बेसिकली स्क्वायर रूट को सबसे पहले अगर हम देखें तो रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, यानी कि सपोज 36 है तो इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो ये हम 6 होगा इसका स्क्वायर रूट। ये ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, या इसको हम सिंपल ऐसे पावर 2 अंदर लिख दें तो भी होता है, बट आप ये दीजिए कि स्क्वायर रूट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। मान के चलो हमें किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, तो क्वेश्चन में आपको दिया गया फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ आपको 81। तो ये है स्क्वायर रूट का साइन। लैंग्वेज में भी रिटर्न हो सकता है कि फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 81, ऐसे भी फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 81 ऐसे भी लिखा हो सकता है, और या तो सिंपली ये कर दिया और ये बोल दिया हाँ इसको निकालिए। तो उसका कैलकुलेशन के लिए 2-3 मेथड हम लोग देखते हैं। पहला मेथड क्या है? फैक्टर मेथड है। फैक्टर मेथड में क्या होता है, हम इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 81 का प्राइम फैक्टर हम निकालेंगे 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3।
तो अगर हम 81 के फैक्टर निकालेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो हमने देखा कि यहाँ पे दो दो के पेयर हमें बनाने होंगे, इतने फैक्टर आए 3 के 4 बार फैक्टर्स आए, तो हम दो दो के पेयर बनाएंगे और जितने पेयर बनेंगे उसको हम एक सिंगल बार लिखेंगे। जैसे हम 2 के पेयर बनाए तो 3 3 के, तो यहाँ पे हम एक ही बार 3 लिखेंगे। यहाँ पे हमने बनाए तो हम इसको एक ही बार 3 लिखेंगे। यहाँ पे 81 का इतना है, अगर हम इसे स्क्वायर रूट निकालना है 81 का तो हम ऐसे लिखेंगे और एक ही बार लिखेंगे दोनों को। तो यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज 3 इंटू 3, दैट इज 9। वैसे भी हमें पता है कि हम 81 का स्क्वायर रूट निकालें तो 9 होता है। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम और 676 लेते हैं। इसके हम फैक्टर निकालते हैं पहले। 2 3 जा 6, 2 13 13 जा 13 13 जा। तो यहाँ हम इसके फैक्टर लिख सकते हैं। 676 से क्या आएंगे हमारे 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 13। तो यहाँ दो दो के पेयर हम बनाएंगे और हम इसको अंडर रूट ऑफ यानी स्क्वायर रूट ऑफ 6 लिख सकते हैं। 2 इंटू एक एक बार लिखेंगे, दोनों का पेयर बनाया फिर उसको एक ही बार लिखेंगे, दैट इज 13 2 जा 26 का स्क्वायर रूट है ये। तो एक मेथड हुआ जिसमें हमने नॉर्मल फैक्टर निकाल लिए और दो दो का पेयर बना के उसे हमने रिप्रेजेंट कर दिया, वो स्क्वायर रूट हो गया एक बार लिख के। दो मेथड अभी हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। वो हमारा है रिपीटेड सबट्रैक्शन मेथड एंड उसके बाद एक लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको हम एक सेपरेट लेक्चर में अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो टिल देन बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।